हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ये मैंने 2 कलर का टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे मैंने रेड और वाइट कलर से बनाया हुआ है और इसमें मैंने टैसल्स भी लगाई हुई हैं। टैसल से मैंने इसे डेकोरेट किया हुआ है और ये काफ़ी बड़ा टेबल मैट है। इसकी लेंथ कम से कम 20 इंच के बराबर है। आप देख सकते हैं 19 और 20 के बराबर है। ये काफ़ी बड़ा टेबल मैट है और इसे मैंने 4 प्लाई ऊन से बनाया हुआ है और ये देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे ड्रीम निटिंग चैनल पर और वीडियो भी देख सकते हैं। आज मैं 2 कलर का, एक रेड और दूसरे वाइट, दोनों के कॉम्बिनेशन का एक टेबल मैट या थाल पोस्ट बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने 10 नंबर की एक क्रोशिया यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हम रेड कलर यूज़ करेंगे। हम एक पहले मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से मैं एक मैजिक रिंग बनाऊंगी। ये मेरी मैजिक रिंग बन गई है। यहाँ से थोड़ा सा मैं टाइट कर लेती हूँ। अब मुझे 3 चेन बनानी है। 1 2 3। मैंने 3 चेन बना ली है और इसी रिंग में, मैजिक रिंग में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा एक डबल क्रोशिया हो गया है। इसी तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह से मुझे कंटिन्यू 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी मैजिक रिंग में मुझे 14 इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 14 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से मैंने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो चेन है, मैं इसे धागे को खींच दूंगी जिससे ये एक सर्कल बन जाएगा। इसे अच्छे तरीके से मैं खींच लूंगी। अब ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी, उसके फर्स्ट वाले लूप में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। तो ये मेरी स्लिप स्टिच लग गई है। ये मेरा फर्स्ट सर्कल बन गया है। फिर से मुझे 1 2 और ये 3 चेन, मैं 3 चेन ले लूँगी। अब इसी नॉट में, फर्स्ट वाले नॉट में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मेरा एक डबल क्रोशिया बन गया है। अब नेक्स्ट वाला जो इससे आगे वाला डबल क्रोशिया है, उसमें मुझे एक और डबल क्रोशिया बनाना है। एक और इसी में ही एक डबल क्रोशिया बनाया। अब ये सेकेंड वाला दूसरा डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से हर एक लूप में मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में मैं यहाँ पे फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक डबल क्रोशिया बनाया और ये मेरा 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। मुझे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 डबल क्रोशिया बना के मुझे ये रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे फर्स्ट वाले की थर्ड वाले लूप में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट है। इस रो में, फर्स्ट रो में मेरे 14 थे और इसमें मेरे 28 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद इसी लूप में मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से फर्स्ट वाले लूप में मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट वाले में मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से अब मैं एक में 2 बनाए, नेक्स्ट एक। अब इससे आगे वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें फिर से मैं 2 ही बनाऊंगी। ये 2 बना दी। इस तरह से मेरे 2, फर्स्ट वाले में मैंने 2 बनाए, फिर एक, अब फिर से 2 और इससे आगे फिर से 1 बनाऊंगी। इस तरह से 2 1 2 1 का मैं पैटर्न बनाऊंगी। देखिए 1 बनाया और इसमें 2। इसी तरह से मुझे पूरा कंटिन्यू करना है। 2 1 2 1 2। ये मेरे 3 राउंड बन गए हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लग, यहाँ हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 1 2 3 थर्ड चेन के थर्ड वाले इसमें हमें एक स्लिप स्टिच लगा लेना है। ये हमने स्लिप स्टिच लगा लिए हैं पहले की तरह। 1 2 और ये 3 चेन लेनी है। अब जब जिसमें हमने स्लिप स्टिच लगाया उसी नॉट में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारे एक और ये 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब इससे नेक्स्ट जो 1 और 2,
ये 2 लूप से चेन से डबल क्रोशिया इनमें हमें एक बार, यहाँ भी एक बार और यहाँ भी एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये 2 बार बने हैं। इससे नेक्स्ट बार में हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है फर्स्ट में। इससे आगे ये बन गए, इससे नेक्स्ट वाले में भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारे 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाए, नेक्स्ट 2 चेन में हमारे एक डबल क्रोशिया बन गया है हमारा, एक यहाँ पे एक नेक्स्ट में। अब हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो थर्ड वाला आएगा उसमें हमें 2 बार, एक ही चेन में हमें 2 बार बनाने, एक बार डबल क्रोशिया बनाए और इसी लूप में हमें एक बार और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारा 1 और 2 इसका ये डिजाइन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरी बार भी हमने नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाया और थर्ड वाली चेन में हमने 2 बार, ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। और फिर से यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनने के बाद नेक्स्ट वाली हमें 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है, उससे आगे भी 1 बार। यहाँ पे नेक्स्ट में 2 बना लेंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे 2 1 1 फिर से 2 फिर 1 1, इसी तरह से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। हमारी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये जो चेन बनी है उसके थर्ड वाले ऊपर में हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देनी है इस तरह से, और यहाँ पे हमें यहाँ से धागा कट कर देना है। ये हमने धागा कट कर दिया है। अब हम इसे बैक साइड में कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड में इस धागे को क्रोशिया से इस तरह से 1-2 बार, एक बार किया और यहाँ पे 2 बार एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से ये पीछे आगे दिखाई नहीं देगा। अब हम वाइट कलर लेंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे। ये हमने एक नोट बना लिया है, स्लिप नोट। अब यहाँ पे हम रेड वाले में किसी भी एक चेन में यहाँ पे या डबल क्रोशिया में इसे एडजस्ट कर लेंगे। एक किसी भी साइड में इसे यहाँ से स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा स्लिप स्टिच लग गया है। अब हमें 20 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। हमने यहाँ ये 20 चेन बना ली है। अब हमने जहाँ से हमने ये चेन बनाना शुरू की है, ये देखिए इससे आगे हमने 4 यहाँ पे ये हमने ये चेन बनाई है। इससे आगे देखिए 1 2 3 और 4 हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया स्किप कर लिए हैं। इससे आगे 1 2 3 4 और 4 से आगे यहाँ पे हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह से ये हमारी एक चेन बन गई है। अब यहीं से हमने फिर से 20 डबल चेन बनानी है। ये हमारी 20 चेन बन गई है। अब फिर से जहाँ से हमने यहाँ पे ये चेन बनाना शुरू किया उससे आगे हमें 1 2 3 4 पे यहाँ पे इसके 4 से आगे हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना ली है। इस तरह से हमारी ये दूसरी चेन बन गई है। इसी तरह से हमने 20 चेन बनानी है और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया का गैप देना है। 1 2 3 4 इसी तरह से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया का गैप देना है। पूरी रो हमने इसी तरह से ये कंप्लीट करनी है। ये हमारी 20 की चेन बन गई है। यहाँ पे ये हमारी लास्ट 20 की चेन है। तो यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ से जहाँ भी ये चेन बनाई है, ये हमने एक चेन 20 की बनाई है। इसका सेंटर हमारा यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट चेन से हमें यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे शुरू से चेन है वहाँ से हमें 10 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है इस चेन को। इस तरह से देखिए ये मैंने बनाया एक सिंगल क्रोशिया। अब इसे नेक्स्ट वाला जो है ये एक सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से पूरी चेन में एक एक हमें
सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये हमारा 2 सिंगल क्रोशिया से आगे ये थर्ड आ गया, तो थर्ड में 3 सिंगल क्रोशिया, 3 बन गए, ये 4। पहली बार में आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन ये बनाना बहुत इजी है। इस तरह से ये मेरे 5 सिंगल क्रोशिया बन गए। एक एक चेन में हमें एक एक क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए बहुत इजीली ये बन रहे हैं। ये 6 सिंगल क्रोशिया बन गए, ये 7। इसी तरह हमें कोई भी चेन नहीं छोड़नी है, सारी चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये 6 बन गए हमारे। ये 7, ये 8, ये 9, और ये लास्ट में ये हमारे 10। एक साइड के हमारे 10 सिंगल क्रोशिया 20 थे, तो 20 का हाफ हमारा यहाँ पे ये देखिए 10 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने 10वां बनाया है, जिस लूप में बनाया है, उसमें हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए ये हमारा लूप है 10 वाला, इसमें हमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। अब फिर से हमें इसी में ही, इसी लूप में 2 और सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। टोटल हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाने। एक बनाया और ये दूसरा एक और बना ली। इस तरह से ये हमारे यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। 2 हमने बनाए, फिर हमने यहाँ पे 2 की चेन बनाई और 2 और इसी लूप में हमने सिंगल क्रोशिया। हमारी ये एक साइड की 10 चेन कंप्लीट हो गई है। अब हमें दूसरी साइड की 10 चेन जो है कंप्लीट करनी है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करनी है। देखिए एक बना, इसी तरह से ये हमारा 2 डबल सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें एक एक करके ये सारे चेन के 3 हो गए, 4, 5, यहाँ पे 6, 7, ये यहाँ पे 8, ये 9, और लास्ट में यहाँ पे ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे ये 10। ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। ये देखिए ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से ये हमारे 10 सिंगल क्रोशिया आ गए हैं। अब हमें नेक्स्ट वाली चेन में जाना है। ये देखिए हमारी चेन है नेक्स्ट वाली जो है, ये वाली चेन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वाली चेन में हमें यहीं से फर्स्ट वाले में यहाँ पे एक दोनों का एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये हमारा, हम नेक्स्ट चेन में चले गए। एक हमारा बन गया। इस तरह से ये 2, इसको भी हमें पहले की तरह ही कंप्लीट करना है जैसे हमने पिछली रो की थी। ये देखिए 2, 3, 4, हमें एक एक चेन में बनाते हुए जाना है। 5, 6, 7, 8, ये 8 हो गए हमारे, ये 9, और ये बीच में इसका सेंटर में ये 10 आ गए हैं हमारे। तो पहले की तरह हमने यहाँ पे ये 10 हो गए हैं हमारे, एक साइड के हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे मैंने जो है पतला क्रोशिया यूज़ कर ली है। पतले क्रोशिया यूज़ करने से ये इजीली बन जा रहा है। ये एक बना है हमारा लूप। तो पहले की तरह हमें यहाँ पे एक और सिंगल क्रोशिया इसी लूप में बनाने हैं। एक ही लूप में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पे 1 और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी में ही हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और सेकंड वाला भी इसी लूप में बनाना है। इस तरह से यहाँ पे 2 चेन और 2 क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 2 चेन बनाई, 2 क्रोशिया। अब हमें नेक्स्ट इसी लूप से हमें बैक दूसरी वाली चेन में वापस जाना है जैसे हम पहले गए थे। तो
तो हमें यहाँ पे एक एक सिंगल क्रोशिया अब बनाते हुए जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और लास्ट में यहाँ पे 10 इसके साथ में ही, जो जॉइंट के साथ में ही 10 हो जाएंगे। ये मैंने दूसरा डिज़ाइन भी आपको दूसरी वाली चेन भी कंप्लीट कर दी है। इसी तरह से अब जो नेक्स्ट वाली चेन में है ये हमारा बन चुका है। अब जो हमारे पास ये नेक्स्ट वाली चेन है, इसके फर्स्ट वाले लूप में ये देखिए फर्स्ट वाला है यहाँ पे, तो इसमें हमें इस तरह से दोनों का एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से दोनों इसमें पास करके इस तरह से दोनों का एक बनाना है। अब हमें इस वाली में वर्क करना है। इसी तरह से ये देखिए हमारे ये 2 बन गए हैं, हमने 2 कंप्लीट कर दिए हैं। इसी तरह से हमें पूरे कंप्लीट करने हैं। ये मेरी फर्स्ट रो भी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से कुछ आएगी। अब यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट रो का लास्ट चेन फिनिश हो गई है। अब मुझे फर्स्ट वाली में जाना है, तो पहले की तरह यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाले नोट में यहाँ पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया है। अब मुझे इसी तरह से 10 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। हर एक लूप में मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट ये 10। यहाँ पे मेरे 10 डबल सिंगल क्रोशिया बन गए हैं। और ये मेरे खुद यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये 2 की चेन बनाई थी वहाँ पे पहुँच गया है। इस तरह से मेरे ये 10 मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मेरी चेन वाला है, तो यहाँ पे मुझे 2 सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2 जैसे मैंने पहले बनाए थे उसी तरह से मुझे इसी जो लूप बनाया था मैंने 2 चेन वाला, उसमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर से 1 2 चेन लूँगी और इसी वाले लूप में ये जो है फिर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 बनाया, ये 2। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। देखिए इसमें ही पहले मैंने बनाए थे 2 सिंगल क्रोशिया 1 चेन, और अब ऊपर इसके ऊपर ही मुझे 2 सिंगल क्रोशिया 1 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब ये जो 10 चेन इस तरफ की बची है उसमें मुझे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। ये मेरा 1 बन गया। इसी तरह से मुझे ये 2 3 4 5 6 7 ये 8 ये 9 और यहाँ पे लास्ट में इसमें देखिए इससे जहाँ पे मैंने लास्ट में बनाया था उससे एक ऊपर पर ही मैं यहाँ पे 10 बनाऊंगी। ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं 10। इस तरह से ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। कुछ इस तरह से ये बन के आएगा। अब यहाँ पे जो है 10 कंप्लीट होने के बाद सामने जो ये चेन है यहाँ से इस तरह ये जो सामने है ये सामने वाली में यहाँ पे इससे सामने वाली फर्स्ट वाले लूप पे मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लूंगी। इन दोनों को आपस में इस तरह से देखिए दोनों आमने सामने को अटैच कर लूंगी। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से मुझे 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं, सिंगल क्रोशिया सॉरी। ये मेरे 2 बन गए, 3 4
5, 6, 7, 8, ये 9 और ये मेरे 10 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। यहाँ पे जो बीच में चेन थी उसमें मुझे 2 सिंगल क्रोशिया और बनाने हैं। ये देखिए, इसमें मुझे ये फर्स्ट बना लिए मैंने, एक, ये 2 बनाने के बाद फिर से एक और ये 2 चेन लूंगी और इसी वाले लूप में फिर से 2, एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया और बनाऊंगी। 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। अब मुझे इस तरफ को बैक होते हुए जाना है। फिर से 10 क्रोशिया बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी, 7, 8, 9 और ये लास्ट में मैंने 10 बना दिए हैं इस तरह से। अब मुझे नेक्स्ट वाले में इसमें पास दूसरी साइड में भी इसको स्लिप स्टिच लगा सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये मेरे 2 बन गए हैं। इसी तरह से मुझे ये 2 बनाए हैं, इसको पूरे रो इसी तरह से बनाते हुए जाना है। यहाँ से जब ख़त्म होता है तो यहाँ पे भी साथ में डिज़ाइन बनेगा। ये देखिए, हमने यहाँ पे 3 रो कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है इस तरह से। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ पे धागा कट कर देंगे इस तरह से। और ये हमारे यहाँ पे 3 रो का पैटर्न बन गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 रो बनाई है। 2 मैंने आपको पहले बताई थी और ये 3 बना दी है। इसी तरह से मेरे ये पूरे इसी तरह से तैयार होके बन के आए हैं। ये मेरा पूरा इस तरह से कंप्लीट बन के लुक आई तैयार हुई है। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे। नेक्स्ट कलर हमने रेड ले लिया है पहले की तरह। इस तरह से हमने एक लुक बना लिया है। अब हम यहाँ पे किसी भी एक चेन के बीच में ये जो हमने बनाए थे यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से इसे एडजस्ट कर लिया है। ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब हमें 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मैंने 8 चेन बनाई है। अब आप अपने एडजस्ट के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे ना ज़्यादा टाइट हो या ना कम। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा ये लीफ बनी हुई थी इसके बीच में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर से 8 चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेके नेक्स्ट वाले जो है इससे आगे वाले जो है पैटर्न उसमें ऊपर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें 8 चेन लेनी है। अगर आपको टाइट लगती है तो आप 9 या 10 भी ले सकते हैं। अगर लूज है तो कम भी कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ 8 चेन बना के हम फर्स्ट वाले जो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे से एक स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हम एक स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे इसके बीच में आ जाएंगे। इस तरह से हम इसके बीच में आ गए हैं। अब हमें 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे एक
डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 बन गए। इसी तरह से ये 3 4 5 6 7 ये 8। ये हमारे चेन में 8 डबल क्रोशिया बन के हैं, जबकि अभी 1 या 2 डबल क्रोशिया बनाने की जगह है, तो हम यहाँ पे चेन में ये 9 और यहाँ पे 10, ये हमारे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। इस तरह से एक चेन में हमारे पूरे 10 डबल क्रोशिया बन गए हैं। यहाँ पे हम 9 भी बना सकते हैं। देखिए ये 9 से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया हैं। तो अब हमें नेक्स्ट चेन में जाना है। इसी तरह से हम इससे आगे वाली चेन जो है उसमें चले जाएंगे, वहाँ पे भी 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरह से हमें पूरी रो में 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएं। यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया, यहाँ भी 9। इसी तरह से हमें पूरी रो में 9 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। यहाँ पे हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है और जहाँ से हमने चेन से शुरू किया था वहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच लगा लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के बाद हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और जहाँ से हमने स्लिप स्टिच लगाई थी उससे नेक्स्ट वाला हम स्किप करके वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट लूप बन गया। अब हमें 1 और 2 चेन लेनी है। अब इससे जहाँ पे हमने बनाया उससे नेक्स्ट एक स्किप करके उससे आगे हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह से 1 और 2 चेन लेके उससे नेक्स्ट भी जहाँ से था उससे नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन, एक स्किप करके उससे आगे एक और डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमारा ये एक एक जाली वाला और एक एक कैप वाला डिज़ाइन बनता जाएगा। इस तरह से मेरी ये भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हम चेन जो हमने शुरू में चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और जो फर्स्ट वाली चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन के साथ ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं और ये हमारे 3 क्रोशिया बन गए हैं डबल क्रोशिया। अब हम इससे नेक्स्ट वाली चेन में, ये जो है नेक्स्ट वाली चेन है, इसमें भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर से हमें ये वाले 3 डबल क्रोशिया के बाद नेक्स्ट वाली चेन में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 और ये 3। इसी तरह से हमें हर एक जो हमारे चेन्स वाले ये हैं इसमें एक 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए यहाँ पर भी 3 बनाए, इसमें भी 3, यहाँ भी 3। इसी तरह से जितने भी हमारे ये लूप्स बने हैं इनमें हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करना है। हमारी ये रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मैंने 3 बना दिए हैं। अब यहाँ पे जो चेन बनाई थी उसमें हमें स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हमारे स्लिप स्टिच लगा के यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। ये मैंने धागा कट कर लिया है। अब हमें इसे पीछे धागे को हाइड कर लेना है इस तरह से, एक बार और एक बार फिर से। इस तरह से ये धागा सिक्योर भी हो जाएगा। इस तरह से ये रेडी हो गया है बनके। अब हम वाइट कलर ले लेंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे। ये ऐसे बनाने के बाद हम यहाँ पे किसी भी एक नोट में यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से मैंने इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। स्लिप स्टिच करने के बाद जैसा हमने यहाँ पे शुरुआत में बनाया था उसी तरह से यहाँ पे हमने 20 चेन लेनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये मैंने 20 चेन ले ली है। 20 चेन लेने के बाद पहले की तरह में
1 2 3 4 हमने यहाँ देखिए ये 1 2 3 और 4 हमने यहाँ पे जो है डबल क्रोशिया स्किप कर दिए हैं और उसके आगे हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमारी पहले की तरह ये चेन बन गई है। फिर से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 19 और ये 20 बना के फिर से यहाँ पे हमें 1 2 3 4 से आगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमारी ये 2 चेन बन गई है। इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरी रो कवर करनी है और उसके बाद हमें पहले की तरह जहाँ पे हमने यहाँ पे इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे 10 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे 10 जो है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसी की तरह यहाँ पे भी पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने 2 ही चेन बनाई हुई है, 2 ही रो बनाई हुई है सिंगल क्रोशिया की। इस तरह से 2 रो बनाई है। यहाँ पे हमने 3 रो बनाई थी, यहाँ पे हमने सिर्फ 2 रो बना के इसको तैयार किया हुआ है। इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब हम फिर से एक कलर लेंगे और इस तरह से लूप बनाएंगे। ये हमने चेन बना ली है। अब यहाँ पे किसी भी एक जो हमने नोट बनाया है इसके बीच में यहाँ पे ऊपर यहाँ पे इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमें स्लिप स्टिच लगाना है। ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब हमें यहाँ तक जाना है। तो पहले हमने 8 चेन ली थी, जबकि अब यहाँ पे गैप कम है इसलिए हम 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6, एक और 7 चेन ले लेंगे। 7 चेन लेने के बाद यहाँ पे 7 चेन लेने के बाद इसके नेक्स्ट वाला जो है उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमारा इस तरह से तैयार हो गया है। अगर आपका टाइट हो रहा है तो आप चेन कम या ज़्यादा भी कम कर सकते हैं। अगर टाइट हो रहा है तो ज़्यादा कर लेंगे, अगर यहाँ पे लूज आ रहा है तो आप कम कर सकते हैं। इसी तरह से हमने 7 चेन ली है। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन लेंगे। 7 चेन लेने के बाद हमें फिर से इससे आगे वाला जो नेक्स्ट ये हमने बनाए हुए इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें ये बनाते हुए कंप्लीट करना है। बीच में हमें 7 चेन का गैप देना है और इसी तरह से हर एक चेन में हमें 7 की गैप में हमें ये पूरा राउंड तैयार करना है। हमने यहाँ पर 7 की चेन बनाई थी। यहाँ पे हर एक लूप में यहाँ से यहाँ तक 7 की चेन बनाई थी। उसके ऊपर हमने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इस तरह से हमारा ये अब तक का टेबल मैट का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। आप देख सकती हैं इस तरह से हर एक चेन में मैंने यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 7 यहाँ पे 7। इस तरह से मुझे पूरी रो मैंने कंप्लीट कर दी हुई है। मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब मुझे यहाँ पे 12 चेन लेनी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मैंने 12 चेन ले ली है। और जो मैंने यहाँ से ये नेक्स्ट लूप था वहाँ तक मुझे इसे जो यहाँ से मैंने शुरू किया था इस लूप से यहाँ पे मैंने दूसरी चेन बनाई थी, उसके ऊपर यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। ये मेरी चेन जो है फर्स्ट अटैच हो गई है। इसी तरह से मुझे 1 2 3 ये
ये मैंने फिर से नेक्स्ट चेन बना ली है, 12 चेन बना ली है। अब मैंने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे अटैच किया। अब मैं इसके यहाँ पे जो लूप है इसके बीच में अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मेरी 2 चेन्स अटैच हो गई हैं। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है अटैच। मुझे ये जो बने हुए हैं लूप्स इसके ऊपर ही, यहाँ पे इनके ऊपर ही इस तरह से अटैच करते हुए जाना है। इस तरह से मुझे 2 राउंड कंप्लीट करने हैं। ये मेरा टेबल मैट तैयार हो गया है। यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर की चेन ही बनाई है। ये भी मैंने 12-12 की चेन बनाई है और उसके बाद मैंने वाइट कलर के यहाँ पे टैसल ऐड कर दिए हैं। इस तरह से ये देखने में और भी ब्यूटीफुल लग रहा है। इसकी लेंथ अप्रोक्स 20 इंच तक जा रही है। ये काफ़ी बड़ा टेबल मैट बना हुआ है। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।